बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम इंटरेस्ट का टॉपिक स्टडी कर रहे थे। इंटरेस्ट के टॉपिक को हमने स्टडी किया, जिसके अंदर हमने देखा कि मैथमेटिकली इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है। इंटरेस्ट को हमने डिफ़ाइन किया। इसके बाद हमने प्रिंसिपल अमाउंट को स्टडी किया कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है। इसके बाद हमने इंटरेस्ट की टाइप्स को स्टडी किया कि इंटरेस्ट की टाइप्स क्या हैं। इंटरेस्ट की बेसिकली टू टाइप्स थी। एक टाइप को हमने नाम दिया था सिंपल इंटरेस्ट और दूसरी टाइप कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी कर लिया था कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फार्मूला भी हमने स्टडी कर लिया था कि सिंपल इंटरेस्ट को किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हमने स्टडी करना है कंपाउंड इंटरेस्ट को कि कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट की सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? इन कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट चेंज एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू इंक्लूड द इंटरेस्ट। इन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर द प्रिंसिपल अमाउंट चेंज, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम पीरियड के बाद, कुछ खास टाइम के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज होती है टू इंक्लूड द इंटरेस्ट, और उसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूड होता रहता है। इंटरेस्ट उसके अंदर है, इंक्लूड होने का मतलब है कि इंटरेस्ट भी उसके अंदर शामिल हो जाता है। हमने सिंपल इंटरेस्ट को स्टडी किया। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली क्या था कि वो वाला इंटरेस्ट जो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर बेस करते हैं, उसको हमने नाम दिया था सिंपल इंटरेस्ट का। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? जिसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट किसी खास टाइम लिमिट के बाद चेंज होती रहती है, उस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा उसको हम नाम देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। लेट्स सपोज देखें, अगर हमने फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अगर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्या होगा कि सेकंड ईयर के इंटरेस्ट के अंदर, अगर सेकंड ईयर के इंटरेस्ट के अंदर सेकंड ईयर की जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो चेंज हो जाएगी। किस तरह चेंज होगी? उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहती है और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होती रहती है। सेकंड ईयर की प्रिंसिपल अमाउंट किस तरह कैलकुलेट करेंगे? सेकंड ईयर की प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, उसके अंदर फर्स्ट ईयर की जो प्रिंसिपल अमाउंट थी प्लस फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस 5C। लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द इंटरेस्ट earn at the end of 2 years if $2,000 is deposit in a bank that give simple
इंटरेस्ट एट a rate 1.5% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट को शॉर्टकट राइट करते हैं PA से, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रैक्टिस 5 लेवल 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फाइंड द इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। अर्न एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 ईयर के एंड पे इफ़ 2000 इज डिपॉजिट इन अ बैंक, 2000 को बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया जाए तो हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है आफ्टर 2 ईयर्स दैट गिव सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ, और इंटरेस्ट रेट क्या है 1.5%। सबसे पहले गिवन क्या है, टाइम, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं T से, विच इज इक्वल टू, टाइम को N से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम T इज इक्वल टू N। नेक्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं P से, विच इज इक्वल टू $2000। नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को रिप्रेजेंट करते हैं R से, विच इज इक्वल टू 1.5%। हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, इंटरेस्ट which is equal to PRN divided by 100. So P mean principal amount which is equal to 2000, R is equal to interest rate which is equal to 1.5, N is equal to time, number of years. So N is equal to 2 divided by 100. सो हम कैलकुलेट कर लेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाई 1.5, 3000 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 100, 20 के साथ ये 20 कैंसिल, 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज इक्वल टू $60। सो इंटरेस्ट क्या होगा, $60। डायरी वर्क के अंदर वर्कबुक एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होमवर्क।